हेलो साथियों, नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों जिनका भी पेपर है गेट का दोस्तों और आईआईटी जेम का है और जिनका सीएसआर नेट का है दोस्तों, उनके लिए काफी ज्यादा ये लेक्चर काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों केबीएस का कुछ पोर्शन लाइक एलटी वगैरह जिनका है उनका भी आप देखेंगे सिलेबस तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हाईली हेल्पफुल फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द गेट साथियों। आईआईटी जेम केबीएस और सीएसआर नेट के लिए तो है ही दोस्तों, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों ये मैंने 15 क्वेश्चन का सीरीज लाया है और दोस्तों ये सब जो क्वेश्चन है साथियों, ये मॉडर्न अलजेब्रा का आज मैंने रखा है और लीनियर अलजेब्रा का। तो दोस्तों आप आराम से देखते जाए, ऑल क्वेश्चन दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स बेस्ड करके रहेगा और मेरी कोशिश रहेगी बिल्कुल एंड मोमेंट पे जैसे हम लोग साथियों तैयारी करते हैं बिल्कुल वैसा ही रहे। तो आराम से साथियों आप लोग देखते जाए। कहता है द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ द 50,000 इज व्हाट 20, 30, 40 और 50। आराम से दोस्तों हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करना सीखते हैं। एंड व्हाट इज द की पॉइंट? दोस्तों हमारा की पॉइंट यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव डिवाइजर। दोस्तों पेपर में बिल्कुल सावधानी के साथ आप लोगों को करना है दोस्तों। ये जितने भी सारे क्वेश्चंस लिए गए ये प्रीवियस गेट या सीएसआर नेट के दोस्तों क्वेश्चंस हैं या कुछ क्वेश्चंस आईआईटी जेम का भी है दोस्तों। तो आराम से आप देखें। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, जो भी हमारा नंबर रहेगा उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में साथियों तोड़ देना है। क्या करना है दोस्तों? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सबसे पहले आपको। मान लीजिए आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया और आपको कुछ ऐसा मिल रहा है साथियों P1, P2। सपोज इस टाइप का हमारा कोई प्राइम फैक्टराइजेशन मिल रहा है। सो नंबर ऑफ द पॉजिटिव डिवाइजर दोस्तों, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n जरूर याद रखें दोस्तों, बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा। दैट इज गिवन बाय द टाउ फंक्शन। दोस्तों हम लोग टाउ एन लेते हैं एंड टाउ एन बिहेव कैसे करता है दोस्तों? तो ये देखिए जितना भी पावर रहेगा साथियों उसमें क्या करना है, आपको एक एक ऐड कर देना है। तो ये आपका फॉर्मूला लगने वाला है दोस्तों। दो बातें यहाँ पे आप जरूर याद रखें। अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव डिवाइजर दिया जाता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में दोस्तों अगर यही बोला जाए, इसी क्वेश्चन में बोला जाए कि नंबर ऑफ नेगेटिव डिवाइजर, तब भी साथियों यही लिखना है आपको, ठीक है ना, यही लगाना है। और थर्ड इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हाईली हेल्पफुल और वेरी दोस्तों क्या बोले आप, इंपॉर्टेंट, मच इंपॉर्टेंट, जो बोलना है सो होने वाला है। आप देखेंगे कम से कम मैं 15 से 20 शॉर्ट ट्रिक्स इसमें यूज करूंगा। देखिए दोस्तों नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर अगर होगा वो भी टाउन से दिया जाएगा। नंबर ऑफ नेगेटिव डिवाइजर इज आल्सो गिवन बाय द फॉर्मूला टाउन। एंड सेकंड द नंबर ऑफ, दोस्तों इसको हटा के सिर्फ डिवाइजर की बातें करेंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर। सो डिवाइजर में साथ में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव डिवाइजर भी आएगा और नेगेटिव डिवाइजर भी आएगा। सो हम लोगों को क्या करना है? ऐड करना है, यानी 2 टाइम्स ऑफ टाउन। सो दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लें। दोस्तों एक बार आईआईटी जेम में ही पूछा था क्वेश्चन कि नंबर ऑफ द डिवाइजर्स पूछ दिया था, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन ये मेंशन नहीं कर रखा है डिवाइजर डज मींस पॉजिटिव डिवाइजर, दैट मींस यू हैव टू टेक ऑल पॉजिटिव डिवाइजर एज वेल एज नेगेटिव डिवाइजर। सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड एंड यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि क्या उसमें वर्ड लिखा जा रहा है दोस्तों, कि पॉजिटिव डिवाइजर लिखा जा रहा है साथियों या नेगेटिव डिवाइजर लिखा जा रहा है या सिर्फ डिवाइजर लिखा जा रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये ट्रिक्स आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। नाउ वी हैव टू यूज दिस ट्रिक्स टू सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम। दोस्तों ज्यादा क्वेश्चंस देखेंगे तो यहाँ पे गेट का सीएसआर नेट का है दोस्तों, लेकिन आपका जो टाइप है वो मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर का साथियों। देखिए क्या लिखा हुआ है, n इक्वल्स टू 50,000। सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए? बस एक बार अच्छे से सीख लें, उसके बाद पेपर में आप जितना स्पीड में लिख सकते हैं लिखें आप। दोस्तों ये क्या है? 10 पे पावर 4। सो कैन आई राइट 10 टू द पावर 4। बट अभी प्राइम फैक्टराइजेशन बना नहीं है साथियों, तो यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना है। कैन आई राइट लाइक दिस वन? सो इट बिकम्स नाउ दिस। So 5 to the power 1, so can I write 2 to the power 4 into 5 to the power 1 plus 4 becomes 5. So this is the prime factorization that is अब इसको हम फर्दर दोस्तों फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हमको क्या निकालना है? क्वेश्चन सेज नंबर ऑफ पॉजिटिव, साथियों नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर आपको निकालना है।
और दोस्तों जो भी दोस्तों लोग IIT जेम के पेपर में बैठ रहे हैं उनके पास उतना अनुभव नहीं होता है, गेट वालों को तो चलिए बहुत कुछ पता भी होता है। दोस्तों एक बात जरूर मैं कह रहा हूं, चाहे IIT जेम के स्टूडेंट हो या गेट के स्टूडेंट, दोस्तों बेसिक्स को बिल्कुल पकड़ के चलिएगा कि उसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। व्हाट डज क्वेश्चन आस्क्स यू, वेदर इट इज सेड दैट पॉजिटिव, नेगेटिव या डिवाइजर। यही दोस्तों अलग अलग क्वेश्चन पे भी अप्लाई होता है, तो ट्रिक लगाने से पहले आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ दिस नंबर क्या है दोस्तों, 50,000। क्या हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है साथियों, टाउ एन इन टाउ 50,000। एक बार आप बस आराम से देख लें, उसके बाद इसको आपने कैसे लिखा है साथियों, 2 to the power 4 into 5 to the power 5। So can I write 4 plus 1, use the short tricks in this। 5 plus 1 become 4 plus 1 becomes साथियों 5 and 5 plus 1 becomes 6। So 5 6 just साथियों 30। So we have exactly 30 positive divisor of 50,000 and option is what, B। ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ तक आपको एक भी वर्ड समझने में प्रॉब्लम है। आराम से दोस्तों एंड मोमेंट है, और जो भी चीजें आप पढ़ें अच्छे से ग्रैब करके पढ़ लें। मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों 2 से 3 दिन में हार्डली 25 तारीख तक दोस्तों मॉडर्न अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा जो ज्यादा दोस्तों वेटेज रहता है उसको मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूं। उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो ज्यादा अगर वेटेज की बातें करें, इससे भी ज्यादा वेटेज साथियों अप्लाइड का रहता है। तो अप्लाइड मैंने आपको पहले ही करवा दिया है दोस्तों। उसमें दोस्तों ओडी सेक्शन हो गया है, पीडी सेक्शन हो गया है, और मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों कुछ एलपीपी और लीनियर एलपीपी साथियों और प्रोबेबिलिटी, और कुछ दोस्तों जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो जैसे पार्टी में एलए टाइप का होता है उसको भी थोड़ा सा करवा दो। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, इट इज आल्सो आस्किंग डिफरेंट टाइम्स। दोस्तों ये अलग अलग टाइम पे गेट में भी पूछा दोस्तों, सीएसआई नेट में तो कई बार पूछा है इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है ना। IIT जेम का तो ये सब बहुत फेमस क्वेश्चन है। नाउ कम टू द टाइप 2, एंड टाइप 2 क्या आपको पूछता है, आराम से समझे दोस्तों। एक शॉर्ट ट्रिक से, एक रिजल्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। एक्चुअली जितना भी दोस्तों मैं इसका ये नहीं बोल रहा हूं कि ये काफी शॉर्ट ट्रिक्स है, मास्टर स्ट्रोक्स है, मेरा ये कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स होते हैं दोस्तों किसी थ्योरी का एंड मोमेंट एंड रिजल्ट होता है दोस्तों, उसका निष्कर्ष होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं तो दोस्तों से ड्यू से दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो ज्यादा करके वहां पे तो थ्योरी पढ़ाई जाती है। लेकिन जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं दोस्तों, जैसे IIT जेम गेट वगैरह में तैयारी करते हैं, फिर आपको क्या चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए होता है। उस एंड मोमेंट या एंड रिजल्ट को आप लोग कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया है दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछता है वो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। देखिए साथियों, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट दिस बोलता है कि एलिमेंट का जो कलेक्शन हो कैसा होना चाहिए साथियों, कि m का कलेक्शन हो, m मस्ट लाइन बिटवीन 1 and 1000, और बोलता है जीसीडी ऑफ m and 1000 शुड बी 1। देखिए लैंग्वेज थोड़ा अलग टाइप का लिखा, मैं आपको समझाता हूं। टाइप नंबर 2 में आपको क्या करना है, इसमें जनरली ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ को प्राइम एलिमेंट्स, ये जरूर याद रखें। 2-3 चीजें मैं बता देता हूं। नंबर ऑफ रिलेटिवली दोस्तों इसी को दूसरा नाम दे दिया जाता है को प्राइम। नंबर ऑफ रिलेटिवली और को प्राइम एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर, ठीक है ना। पूछा जाएगा किसी पर्टिकुलर नंबर के कोरिस्पोंड यू हैव टू टेक ऑल द रिलेटिवली और को प्राइम एलिमेंट्स। साथ में आपको ये निकालने के लिए पूछा जाएगा कि कैसे निकालेंगे। तो आराम से दोस्तों ठंडे दिमाग से समझते, बस आराम से समझ लीजिए, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा साथियों। नंबर ऑफ रिलेटिवली और को प्राइम एलिमेंट्स, ठीक। पहले तो समझते हैं कि व्हाट डज मीन बाय दिस टर्म को प्राइम एलिमेंट। किसी दो एलिमेंट का दोस्तों अगर जीसीडी यानी HCF 1 हो जाता है, देन दिस इज नोन एज रिलेटिवली और को प्राइम एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक दो बार और बात समझ लीजिए कि कभी कभी क्वेश्चंस पूछा है पार्ट ए वाले में साथियों, उसमें बोलता है कि ट्विन प्राइम क्या होता है, ठीक है ना दोस्तों। ट्विन प्राइम वो होता है जो कंजुगेटिव प्राइम होना चाहिए, उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। जैसे दोस्तों ये देखिए, जैसे 5 और 7 है साथ में, ये ट्विन प्राइम हुआ क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है दोस्तों, कंजुगेटिव प्राइम नंबर है, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है साथियों, 2 है ना। 7 - 5 = 2। तो इस टाइप का दोस्तों, जैसे 11 13 ये ट्विन प्राइम हो गया, 13 - 11 = 2।
तो ये आपको जरूर याद रखें कि ट्विन प्राइम बोला जा रहा है, रिलेटिवली प्राइम बोला जा रहा है या को प्राइम। तो यही मेरा कहना है कि जो भी वर्ड है दोस्तों, वर्ड से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हो लें कि वो क्या पूछ रहा है। रिलेटिवली प्राइम नंबर या दोस्तों को प्राइम का मतलब है कि उनके जीसीडी, उनका एचसीएफ 2 डिजिट का 1 होना चाहिए। लेकिन जब ट्विन प्राइम साथियों, ये में देखिए ट्विन प्राइम एक वर्ड आ जाता है, ट्विन प्राइम। कई बार ये भी पूछ लेता है कि बताइए 1 से लेके 100 तक बताइए कितने ट्विन प्राइम होंगे। देखते हैं आजकल का तो बहुत फेमस क्वेश्चन चल रहा है ये सब। कभी क्वेश्चन आपको दोस्तों ये पूछ लेगा कि यू हैव टू काउंट ऑल द प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 and 100, 1 and 50। इस टाइप का पूछ सकता है कि कितने प्राइम नंबर होंगे, कितने रिलेटिवली प्राइम नंबर हो सकते। रिलेटिवली प्राइम नंबर का तो देख रहे हैं दोस्तों, ये है करवा ही रहे हैं। ट्विन प्राइम कभी कभी पूछ लेता है। तो यही मेरा कंसर्न है कि दोस्तों ये सब चीज आप अच्छे से याद करके रखें और क्वेश्चन का पैटर्न समझने की कोशिश करें। उसके जो वर्ड होते हैं दोस्तों उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। चलिए साथियों, ये समझ में आ गया रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। रिलेटिवली प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया। अब हमको चाहिए नंबर। नंबर मतलब काउंटिंग नंबर आपको चाहिए। क्या करना है, ट्रिक क्या यूज करना है, इसको आप याद रखें। सबसे पहले क्या साथियों यूज करना है कि किसी भी नेचुरल नंबर का ही दिया जाएगा दोस्तों, उसको सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लें। मैं कुछ n1 लिख देता हूं साथियों और p2 n2। और दोस्तों इसका मैंने फॉर्मूला भी बता रखा है। और जब पूछा जाएगा आपको यही कि नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर, या साथ में इसी को बोल देगा को प्राइम। और नहीं अगर ये दोनों बोला जाता है तो इस टाइप से लिख देगा, है ना। और उसका बोल देगा जीसीडी क्या होना चाहिए साथियों, 1 कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ m, है ना, जो ऐसे 1 से लेके 100 तक 1000 तक हो, उनका जिसका जीसीडी क्या हो दोस्तों 1। मतलब इसके साथ वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन करना है जो को प्राइम है ना, मतलब रिलेटिवली प्राइम नंबर हो। सो नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर ऑफ n, और n साथियों ये क्या हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक चीज लर्न करे हुए हैं, फाई फंक्शन, है ना। डिवाइजर जब भी पूछे साथियों, देखिए बहुत सारा यूज है टाउ फंक्शन का। चाहे नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर निकालना हो साथियों, निगेटिव डिवाइजर निकालना हो, या फिर नंबर ऑफ आइडियल्स, नंबर ऑफ सब रिंग्स। दोस्तों बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है रिंग थ्योरी में, फील्ड थ्योरी में भी कई जगह पर हम लोग नंबर ऑफ सब फील्ड में भी यूज करते हैं, है ना। नंबर ऑफ आइडियल्स में भी यूज होता है, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल में भी यूज होता है। सो दे आर गोइंग टू बी हाईली वेरी हेल्पफुल टाउ एन फंक्शन इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स साथियों। तो दोस्तों वो आएगा, अभी इतना मैं आपको हाई लेवल पे नहीं लेके जाना चाहता, मन में वो हो जाएगा क्योंकि आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे कि उसको अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब है ना। तो दोस्तों आराम से ठंडे दिमाग से समझते हैं। तो दोस्तों इसमें बोला नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर ऑफ n इज गिवन बाय द फाई n। क्या हम लोग को यूज करना है दोस्तों, फाई n। समझ लें, इसका मैंने बहुत ज्यादा जबरदस्त वाला वीडियो बनाया है दोस्तों। आप यूलर फाई फंक्शंस CSR नेट विक्रम सर्च के यूलर फाई फंक्शंस देखिएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों आप लोग मॉडर्न अलजेब्रा का CSR नेट, मॉडर्न अलजेब्रा का CSR नेट विक्रम करके सर्च करके आप जब जाएंगे तो उसमें दोस्तों एक एक टर्मिनोलॉजी को मैंने जबरदस्त तरीके से समझाया है और यूलर फाई फंक्शन के सारे एप्लीकेशंस को बता रखा है। अगर आपके पास टाइम है साथियों तो ये लोग देख सकते हैं। सो नंबर ऑफ रिलेटिवली और को प्राइम नंबर ऑफ n इज फाई n। और दोस्तों यहाँ पे देखिए फाई n जैसे ये हमारा है। अब जैसे दोस्तों हम लोग फाई निकालेंगे तो फाई का जो फाई हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, तो इस चीज को आप जरा समझ लें, ठीक है ना। अगर हमारे को नॉलेज होगा दोस्तों तो उससे हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि फाई गोइंग टू n सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सच दैट फाई क्या करेगा, बिल्कुल इसी टाइप का कलेक्शन करेगा दोस्तों, है ना। वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन करेगा जो इसके साथ क्या बनेगा, जीसीडी 1 बनाएगा, यानी एचसीएफ बनाएगा, यानी को रिलेटिवली प्राइम नंबर होगा। दोस्तों मैं सारे डिटेल्स में नहीं लेके जा रहा हूं, जैसे फाई 1 का वैल्यू 1 ही होता है। देयर इज अ सिंगल एलिमेंट 1 that contains the GCD of 1, 1 is 1, so that is exactly 1। दोस्तों फाई 2 के पास भी एक ही ऑप्शन है, 1 होगा और 2 नहीं हो सकता। 2 और 2 का GCD साथियों कितना होता है, 2 होता है। फाई 3 आप लेंगे तो इसके पास 2 ऑप्शन है, 1 और 2, है ना। 1 और 3 का GCD साथियों 1,
3 और 2 का जीसीडी 1। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। ज्यादा टाइम में कंज्यूम कर रहा हूं, मैं सोच रहा था शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू चला जाऊं। दोस्तों जब 4 लेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा 1 और 2 और 4 का तो दोस्तों 2 हो जाएगा, तो वो तो होगा नहीं, 1 3 दोस्तों इस टाइप से हो। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि 3 वाले में भी 2 ही नंबर हो रहा है, 4 वाले में ही 2 ही नंबर हो रहा है। सो व्हाट is there any formula to calculate such a relatively prime number or counting the relatively prime number? So we need something very different results दोस्तों, कि हम लोग ऐसे नहीं एक एक चीज का निकालते निकालते क्या 1000 का पेपर में निकालते चले जाएंगे। If it does, दोस्तों, if such a question asked in our examination and if we are collecting such a result, such a है ना numbers that contains the GCD with 1000 is 1, तो I think we are taking मुझे लगता है 10 दोस्तों अभी नहीं, या पेपर में अभी कह ले दोस्तों, आपको 5 से 7 मिनट मिनिमम लगेगा, चाहे आप कितने बड़े दोस्तों तुरंत खान क्यों ना हो कि आपको जीसीडी निकालना आता हो। सो दोस्तों हमको क्या चाहिए, वी नीड फॉर्मूला, है ना, कि ऐसे क्वेश्चन को टेकल करता हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कोई प्राइम नंबर होगा साथियों, कोई प्राइम नंबर है तो नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये मैंने हमेशा बोलता हूं कि बहुत अच्छा वीडियोस मैंने बना रखा है, आप वहां पे स्विच कर सकते हैं दोस्तों। 5 p टू द पावर n होगा प्राइम नंबर, देख रहे सिंगल मैंने प्राइम लिखा है दोस्तों, p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1 दोस्तों, ये पिक करें दोस्तों। मेरा सिर्फ एक कंसर्न ये है और मैं ये सोचता हूं कि लास्ट टाइम अगर दोस्तों आप वो सारे क्वेश्चंस करके जाए जिस बेस पे दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आ रखे हैं, तो ये ज्यादा आपको हेल्प करेगा, ज्यादा आपको बूस्ट कर पाएगा, ज्यादा कॉन्फिडेंस को डेवलप कर पाएगा साथ में। थर्ड देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट प्राइम है, मान लीजिए दोस्तों ये डिस्टिंक्ट प्राइम रहे या प्राइम के पावर हो दोस्तों, और दोनों का जीसीडी 1 हो, क्या ऐसा क्यों, दोनों का जीसीडी 1 है तो उसको अलग अलग लिखा जाता है। और क्यों अलग अलग लिखा जाता है ये मैंने वीडियोस में बहुत अच्छे से आपको मेंशन कर रखा है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है साथियों कि आप एक एक चीज को, है ना, वो करें दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आना है साथियों। ये मैंने लिखा है कि 5pq कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 5p एंड 5q। कब लिखेंगे साथियों, जीसीडी ऑफ p, q इक्वल्स टू 1। एक चीज जरूर याद रखें दोस्तों, आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, गेट आईआईटी जेम के लिए तो है दोस्तों, लेकिन थोड़ा आप समझ लीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन को पीएचडी एंट्रेंस में पूछा था, पीएचडी में पूछा था कि दोस्तों अगर ये जीसीडी 1 ना हो तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस इफ जीसीडी ऑफ p एंड q इज नॉट 1। तो दोस्तों हमेशा याद रखें ये फॉर्मूला चलेगा 5q, कब, when GCD of p, q is not 1 नहीं होगा तो क्या होगा साथियों, 1 से बड़ा होगा, क्योंकि जीसीडी हमेशा ही क्या होगा दोस्तों, या तो 1 रहेगा या 1 से बड़ा रहेगा। ये पीएचडी एंट्रेंस में कई बार पूछा है, इंडिया वाले में भी पूछा है दोस्तों, फॉरेन में भी 2-3 बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो कुछ मेरे स्टूडेंट्स है दोस्तों जो बाहर में अभी उनका बीटेक्स हुआ है, एमटेक्स हुआ है, लाइक बफेलो यूनिवर्सिटी है दोस्तों यूएसए में, तो उन लोगों ने बोला था कि सर इस टाइप का क्वेश्चन आ रखा था। चलिए साथियों, तो ये हो गया आपका, यहां तक हो गया। एक चीज और दोस्तों यहाँ पे जरूर शायद हो गया, ये इस टाइप को डिफरेंट तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स इट दोस्तों। और एक आपको मैं मास्टर स्ट्रोक्स दे देता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प कर देगा दोस्तों। जब भी मैं मास्टर स्ट्रोक्स बोलता हूं तो कहीं ना कहीं वो जो दोस्तों जो क्वेश्चंस है या फिर वो जो रिजल्ट है, डेफिनेटली दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसको आप जरूर अपने पास रखें और समय समय पे वो आपको बहुत ही ज्यादा रामबाण वाला काम कर देगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अगर यही क्वेश्चन होगा 10 टू द पावर, तो मेरा ये कहना है दोस्तों, अगर ये स्पेशल केस इसी के लिए है, बनाया तो बहुतों का जा सकता है दोस्तों, है ना, अलग अलग पैटर्न है ना, उसके पैटर्न सर्च करके अलग अलग टाइप से हम लोग रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है, इसलिए दोस्तों इसको ऐसा लिख दिया जाता है, इसको जरूर याद रखें। ये क्या है दोस्तों, जब भी 10 टू द पावर n टाइप का फॉर्मूला हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो साथियों, 1 लाख हो, तो इस टाइप को रिलेटिवली प्राइम नंबर देने का ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो यू मस्ट कैरी ऑन दोस्तों, इसको आपको जरूर याद रखना चाहिए, चाहे गेट हो, सीएसआर नेट हो या आईआईटी जेम हो दोस्तों। और साथियों मैं बीच में नहीं बना पा रहा था कुछ वीडियोस, तो इसके लिए रियली सॉरी, थोड़ा सा दोस्तों तबीयत ठीक नहीं था और उतना अच्छा हेल्दी में महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए दोस्तों।
ठीक है साथियों, तो इसको हमको यूज करना है। एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं साथियों कि अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रहा हो और आप अगर चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं साथियों, अगर लग रहा है कि आपके लिए थोड़ा सा भी काम का चीज है, और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे जो जो हम लोग बढ़ते जाएंगे अच्छे से अच्छे पॉइंट्स आपको मैं डेफिनेटली दूंगा, अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स। उसके दोस्तों एक एक टाइप को समझाना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। दोस्तों अगर आपसे हो सकता है तो प्लीज प्लीज करके शेयर वीडियोस को डेफिनेटली अपने दोस्तों में शेयर करें कि उनको भी मदद मिल जाएगा साथ में। ठीक है दोस्तों, एक शेर है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना वीडियोस। देखिए बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि हम भी दरिया हैं, हमें भी अपना हुनर मालूम है। कहता है हम भी दरिया हैं और हमें भी अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चलेंगे रास्ता हो ही जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको अपने हुनर पे, आपके अंदर जो ग्रैब किया आपने जो पढ़ा है साथियों, उसको बिल्कुल आराम से और उस पर विश्वास करना सीखें कि हम जो यूज कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। और साथियों कभी कभी हमारे मन में अगर डाउट्स होता है तो उसको डाउट्स को पहले क्लियर कर ले कि जो हम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं इट इज राइटली अप्लीकेबल, इट इज करेक्टली अप्लीकेबल, और सही है कि नहीं, और इसका हमें यूज कहाँ करना है, ये कहाँ पे अप्लाई होगा। तो साथियों ये सब चीज अगर आप कर पाते हैं तो आपका ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और साथियों जितना से जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके मोरल को काफी अप करेगा। चलिए देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है, ये मैं किसी को बताने का मेरा यही मकसद था साथियों। देखिए इसको 1000 कैन बी रिटन लाइक 10 to the power 3, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यूजिंग दिस फॉर्मूला 10 to the power 3 minus 1 becomes 2, so this is the 400, है ना। अब देखिए एक सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन था, बशर्ते कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाउ टू यूज, है ना। किसी का मन है सर ये फॉर्मूला अगर ना यूज करते तो क्या होता, तो नहीं यूज करते तो आप ऐसे यूज करते 2 पे पावर 3 into 5 to the power 3, this is 8 and this is 1 to 5 and GCD of 8 and 1 to 5 is 1, so we can separate out and write as a product like this. Now using the formula 5p to the power n, that becomes p to the power n minus p to the power n minus 1. I think this is okay. Now can we write 2 to the power 3 minus 2 to the power 2, you have to less than 1, and 5 to the power 3 minus 5 to the power 2, so can I write 2 to the power 3 becomes 8 minus 4 into साथियों this becomes 5 to the power 3, that is 125 minus 25, and it gives 4 into 100, that is 400. I think there is no now or any confusion there. दोस्तों अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको बॉदर करे साथियों। साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, एंड क्वेश्चन आस्क्स द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है ना। कहता है कि 4 अंकों की कितनी संख्या है, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विद नो 2 डिजिट इज रिपीटेड या कॉमन, है ना दोस्तों। कहता है कि 2 डिजिट कॉमन नहीं होने चाहिए, इस टाइप के आपको 4 डिजिट के कितने पॉसिबल संख्या होगा वो आपको बताना है। चलिए how many total digits are 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, so these are exactly साथियों 10 digits and you have to make 4 digits। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो ये नहीं है कि दोस्तों मैं अपने मन से लिया हूं, सारा क्वेश्चन है आ रखा है, आराम से समझें। आपको क्या बनाना है, 4 अंकों की संख्या बनानी है ना। तो 4 डिजिट्स से आपको चाहिए नंबर, तो आराम से समझिए दोस्तों कि 4 डिजिट्स का बनाने के लिए जाएंगे तो 0 यहाँ पे हो नहीं सकता, क्योंकि 0 1 2 3 इज नॉट अ 4 डिजिट नंबर बट अ 3 डिजिट नंबर, सो 0 नेवर बी प्लेस्ड एट द फर्स्ट प्लेस, सो 0 नहीं आ सकता। सो तो यहाँ तक कितना बचा साथियों 9, उसमें से आपको कोई एक चूज कर लेना 9C1। नाउ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सपोज यू आर टेकिंग 5, है ना, बट अब 0 कैन बी फिल्ड एट डिफरेंट 3 प्लेसेस, यहाँ पे आ सकता है। अगेन इसको हटाएंगे तो साथियों चूंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नॉट 2 डिजिट इज कॉमन, सो 5 अगेन नहीं हो सकता, इसको हटा दें। अब हमारा अगेन 9 बचा विद 0। चलिए आपने दोस्तों 9 में से कोई एक चूज कर लीजिए, मान लिया आपने ये चूज कर लिया, अब क्या बचा आपके पास 8 वेज, यू कैन टेक 8 सपोज। अब इसमें से 7 में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। सो आपको पता है साथियों कुछ चीजें हम हमेशा याद भी करते जाएं
कि कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला चलता है एनसीआर फैक्टोरियल एन, साथियों फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, है ना। ये सबको जरूर याद रखें। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 साथियों। और एक चीज और याद रखना है कि एनसी 1 और एनसी एन माइनस 1 हमेशा ही साथियों एन होता है। सो आई एम यूजिंग दिस दोस्तों रिजल्ट्स। सो 9C1 is 9, 9C1 is 9, 8C1 is 8 and this is what दोस्तों ये देखें 56 और ये 81। सो 6 1 जा 6, so यहाँ ऑप्शन देखें लास्ट में 6 ये है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ बोला नोट 2 डिजिट इज कॉमन, इसका मतलब है साथियों रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्या बोला दोस्तों कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, कि रिपीटेशन साथियों अलाउड नहीं है। सपोज ये तो चलिए इसके लिए आ गया, अगर यही क्वेश्चन पूछता रिपीटेशन इज अलाउड, क्या बोलता साथियों कि रिपीटेशन इज अलाउड, कि आप रिपीटेशन कर सकते हैं, तो बच्चा वाला काम है। तब भी 4 डिजिट का बनाना था साथियों। 0 नेवर बी प्लेस्ड एट दिस प्लेस, सो वी हैव एग्जैक्टली 9 ऑप्शन गोइंग फ्रॉम 1 to 9, सो यू हैव टू प्लेस दिस वन। ठीक है, सिंस रिपीटेशन इज अलाउड नाउ 0 कैन बी प्लेस्ड एट these 3 different places. 0 can be, so we have exactly 10 choices, so 10 is there. ठीक है ना, because repetition is allowed। तो दोस्तों ये क्या 9 into 10 to the power 3 becomes 900। ठीक है ना, ये सब दोस्तों CSR नेट का तो है ही, पूछा जाता है ये CSR नेट, गेट, IIT जेईई। और दोस्तों अगर देखिएगा तो IIT जेईई का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये सब। साथियों ये क्वेश्चन देखें, द यूनिट डिजिट्स ऑफ द 2 to the power 100 इज व्हाट। साथियों इस टाइप के क्वेश्चन तो गेट में आता ही है, गेट में IIT जेईई का तो देखिएगा हर एक में एक एक क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। नेट का तो ये दोस्तों अभी नहीं पूछा जा रहा है, 18 से पहले का दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता था इस टाइप से। और डिफरेंट IIT जेईई का एग्जाम में दोस्तों ये टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस टाइप का क्वेश्चन रियली में आपको काफी ज्यादा हेल्प। तो साथियों इस टाइप का डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे से लर्न करके रखें। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है साथियों की यूनिट डिजिट निकालना, लास्ट के 2 प्लेसेस 2 डिजिट निकालना, 3 डिजिट निकालना। दोस्तों पहले तो मैं यूनिट डिजिट निकाल देता हूं। इसी को दोस्तों क्वेश्चन ऐसा भी आपको रह सकता है कि लास्ट डिजिट निकालना, है ना, ये भी दोस्तों रह सकता है। दोस्तों तो इसमें अगर कुछ भी क्वेश्चन रहेगा अगर इस टाइप का, तो दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग कैसे टेकल करेंगे, तो ये देखें दोस्तों 2 पे पावर 100 है। तो दोस्तों वैसे तो मैंने वीडियोस बना रखा है जिसमें सभी है 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट डिजिट कुछ भी रहे। यहाँ तो चलिए 2 लास्ट डिजिट है इसका, तो कैसे ऑपरेट करेंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत लेंथी टाइप का क्वेश्चन भी मैंने बता रखा है दोस्तों, तो आप वहां पे भी स्विच कर सकते हैं। अदरवाइज 1-2 क्वेश्चन मैं और भी इसके साथ बता देता हूं। द यूनिट डिजिट्स ऑफ 2 to the power 100 इज व्हाट। आराम से देखें तो बहुत बेसिक्स क्वेश्चन हो गया। 2 पे पावर 1 क्या होता है साथियों, दिस 2 पे पावर 2 becomes 4, 2 पे पावर 3 becomes 8, 2 पे पावर 4 becomes साथियों 16, सो लास्ट डिजिट इज 6। दोस्तों जब आप फिर से 2 पे पावर 5 कीजिएगा 32, तो आपको मतलब किससे है यहाँ से, है ना, 5 से 2 पे पावर 6 कीजिएगा दोस्तों 64, सो लास्ट। आप देख रहे हैं कि ये चीजें रिपीट हो रहा है, ये आपको दिख रहा है कि रिपीट हो रहा है। 2 पे पावर 7 जब भी करेंगे तो साथियों तो 128 लास्ट में 8 आ जाएगा, सो रिपीटेशन इज अलाउड। 2 पे पावर 8 करेंगे साथियों तो 2 5 6, अगेन रिपीटेशन इज अलाउड। सो बेसिकली क्या कहना है दोस्तों, इस टाइप का मैंने बहुत अच्छे से बनाया है दोस्तों। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को टैकल कर रहा हूँ दोस्तों। एक बात मैं जरूर कहता हूँ आपको लोगों को कि दोस्तों दिल्ली एनसीआर में दोस्तों पढ़ाने का मेरा 500 रखिए कि 5 साल से ज्यादा का अनुभव है IIT जेईई का। और दोस्तों IIT जेईई को भी मैंने रखे कि 2 से 2.5 साल पढ़ाया है दिल्ली एनसीआर में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में। तो दोस्तों अगर आपको लगता है IIT जेईई के अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं आपके, अगर दोस्तों फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उनको दोस्तों आप लोग बता सकते हैं। एक मैं दूसरा चैनल दोस्तों स्टार्ट करूंगा IIT जेईई का अलग से, तो उनको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा साथियों। चलिए इसको जरा समझ लेते हैं दोस्तों। ये हो गया 2 पे पावर 256। इसको क्या याद रखना है आपको, बेसिकली 2 पे पावर 1 वाला केस को ये याद रखना है 4n+1, मतलब ये 4 लेंथ के साइकिल पे काम कर रहा है, हमको 4 से डिवाइड करना है। 2 पे पावर 2 वाला दोस्तों तो रहेगा
लास्ट में 2 रहेगा रिमाइंडर, तो उसको 4n+2 में हम लोग ऐसे कन्वर्ट करेंगे। 2p3 रहेगा साथियों, 2p4n+3 में कन्वर्ट कर देंगे। 2p4 रहेगा साथियों, 2p4n+4 सम। और ये जो है जब 4 से डिवाइड करें और 4 ही आ जाए, मतलब क्या है, दिस इज 0। चलिए ये चीजें मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से रह जाएगा दिमाग में। और बच्चा वाला काम कर दिया ये, देखिए इसको दोस्तों मैं मिटाता हूं, फिर मैं बताता हूं आपको। आराम से दोस्तों एक बार ऐसे समझ लीजिए कि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। 2p100 में पहले आप देखें कि 2p4 साथियों 16 होता है और लास्ट डिजिट क्या है, 6। कमाल का ये नंबर है दोस्तों कि लास्ट डिजिट 6 रहे, उस पर कुछ भी नेचुरल नंबर रखेंगे ना, कुछ भी पावर रखेंगे तो हमेशा ही लास्ट डिजिट 6 ही आएगा। ये दोस्तों मैंने बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। कुछ ऐसे डिजिट्स हैं साथियों, लाइक 1 रहे लास्ट डिजिट, उस पर कुछ भी पावर रखेंगे दोस्तों तो लास्ट डिजिट हमेशा 1 आएगा। दोस्तों अगर 5 है, लास्ट डिजिट कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रखेंगे साथियों, लास्ट डिजिट हमेशा 5 आएगा। तो इस टाइप का बिल्कुल क्वेश्चन पूछेगा तो क्या घबराना है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ये वाला देखिए, क्वेश्चन नहीं पूछा, थोड़ा फॉर्मेट दोस्तों। अगर आप यहां तक आ जाते हैं, 16 तक आ जाते हैं, है ना, सो कैन आई राइट दोस्तों 2p25 कर देंगे तो ये बन गया 100। 2p4 का लास्ट डिजिट कितना है दोस्तों, 6 है। मैंने ऐसे बता दिया कि लास्ट डिजिट जब आपको 6 आ जाता है। और दोस्तों ये क्या करें, तो ये 16 है, 4 टाइम्स है, तो दोस्तों 25 रखने की जरूरत है। यही मेरा कहना है कि दोस्तों जब लास्ट डिजिट आपका दोस्तों 6 आ गया और कुछ भी एक्सपोनेंट रखेंगे तो हमेशा लास्ट डिजिट क्या मिलेगा साथियों, 6 मिलेगा। तो बिल्कुल बच्चा वाला काम हो गया। ऑप्शन देखिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है साथियों ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और कुछ भी यहां तक घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। दोस्तों आप लोग जितना मेहनत कर सकते हैं बिल्कुल जम के मेहनत कीजिए और डेफिनेटली दोस्तों आप लोग बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा ग्रैंड सक्सेस आप लोगों को मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन इस पे कर लीजिए कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों एक बात क्वेश्चन पूछा था, बताइए 3^87 दोस्तों, ये सीएसआर नेट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ऑप्शन 1 2 ऐसे लिख देता हूं मैं, 3 7 दोस्तों। चलिए इसमें क्या करेंगे, एक मैं दोस्तों आपको मास्टर स्ट्रोक्स प्रोवाइड करूंगा जिससे सभी क्वेश्चन धड़ल्ले से बनने हैं और डेफिनेटली दौड़ते हुए बनेगा। दोस्तों ये 3 क्या है आप पहले समझ ले, 3^1 3, 3^9 साथियों, 3^3 becomes 27, so last digit is 7। 3^4 equals to 81, last digit is 1। फिर से दोस्तों आप करेंगे तो फिर से देखिए 3^5 करेंगे 2 4 3, so last digit is 3। मतलब फिर से यहां से साथियों ये रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये तो मेरा कहने का मतलब है कि 3 साथियों 9 7 और 1 फिर से ये स्टार्ट होगा। तो दोस्तों ये 4 लेंथ के साइकिल पे काम करता जाएगा, ठीक है ना, 4 लेंथ के साइकिल पे दोस्तों ये काम करेगा। चलिए जैसे आपने 2 का यूज किया साथियों, इस तरह से आपको 3 का भी यूज कर लेना है। क्या करना है दोस्तों, इसको 3^87 अभी आपने देखा 3^4 becomes 81 और लास्ट डिजिट इज वेरी मैजिकल, है ना। लास्ट डिजिट हमारे लिए काफी ज्यादा मैजिक्स का काम करेगा क्योंकि अभी आपने देखा कि 1 रहे 5 रहे या 6 रहे दोस्तों, जिसका लास्ट डिजिट इस पे कुछ भी पावर करेंगे तो दोस्तों यही अपने आप को रिपीट करता है, यही आपने देखा अभी, है ना। और लास्ट में 1 आ गया तो कमाल की चीज है। और देखिए 87 को पहुंचाने के लिए पहले तो आराम से ठंडे दिमाग से समझ लेते हैं। 3^4 को अगर हम लोग साथियों यहां से कर दें, डिवाइड कर लीजिए कितना आपको बच रहा है साथियों, 4 2 जा 8 और ये कैंसल 7 4 1 जा 4 और 3। सो कैन आई राइट, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे 21 टाइम्स, है ना। सो 81 साथियों यहां तक रखिए, इस पे 21 रखिए, लास्ट में 1 है तो लास्ट में क्या रहेगा दोस्तों, 1 ही रहना, यूजिंग दिस रिजल्ट। चलिए अब क्या बचा, यहां तक तो दोस्तों आपको 84 ही हो रहा है, आपको चाहिए 87। सो कैन आई राइट 3^3 अब बन गया 87, है ना, 3 साथियों 87। तो यहां तक तो इसका लास्ट डिजिट 1 है, इसका लास्ट डिजिट 1 है दोस्तों, 3 3 जा 9 3 जा 27 और इसका लास्ट डिजिट 7 है। तो 7 और 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बना साथियों 7, है ना। कभी भी आप मान लो आप दो चीज का प्रोडक्ट करते हो साथियों, 9 6 7 8 कुछ भी दे दिया, बोलेगा लास्ट डिजिट क्या होगा या यूनिट डिजिट क्या होगा, तो लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस वही देगा।
ठीक है, यहां से आपको आ गया 7। दोस्तों इससे भी छोटा और इससे भी एक तगड़ा रिजल्ट मैं आपको देता हूं, वो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे मिनटों में निकालेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए आप लोग। अभी आपने देख लिया कि 3 टू द पावर जो एक्सपोनेंट बनता है साथियों, दिस फॉर्मूला और दिस एक्सपेंशन और पावर एक्सपेंशन वर्क्स ऑन द 4 डिफरेंट लेंथ ऑफ द साइकिल, है ना, साइकिल ऑफ 4 डिफरेंट लेंथ्स। सो व्हाट इज द मेन थॉट प्रोसेस साथियों, कि आप ये याद रखें, व्हेन यू आर डिवाइडिंग एनी एक्सपोनेंट बाय 4 एंड इट गिव्स द रिमाइंडर 1, देन व्हाट इज दिस दोस्तों, दिस इज द यूनिट डिजिट बिकम्स 3। इसको जरूर याद रखें, अगर ये याद रह जाता है तो देखिए कितना मिनटों में बनने वाला है। मिनट का तो बात ही छोड़ दें, सेकेंड में बनेगा साथियों, ठीक है। तो ये आप देखें कैसे बनेगा साथियों, 3 टू द पावर 87। मैंने बोला कि एक्सपोनेंट में 4 से डिवाइड करना है, एक्सपोनेंट में साथियों 4 से डिवाइड करना है। तो अभी आपने देखा था कितना बना, 4 2 जा 8 साथियों, 7 4 1 जा 4 और रिमाइंडर 3। सो 3 टू द पावर 87 कैन बी रिटर्न लाइक 4 इंटू, या आप ऐसे कह लें 3 टू द पावर साथियों 21 इंटू 4 प्लस 3। जब ये फॉर्मेट दिख गया एक ही बार में मार दें। अगर आप समझ पाए दोस्तों तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और चीज दोस्तों, अगर यहां तक समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों एक बार मैं बता देता हूं कि अच्छे से, कि पेपर के टाइम पे ज्यादा पजल ना हो। एक दोस्तों आप मास्टर स्ट्रोक्स यूज कर लीजिए। कब के लिए मैं बता रहा हूं कि दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लिया जाए वो 1079357 हाँ, देखना है नेट का जिस तरह से दोस्तों लेवल अप करता जा रहा है, तो हो सकता है कहीं ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, है ना। आज 2023 चल रहा है, मान लो इस टाइप का क्वेश्चन देने की बहुत ज्यादा संभावना रहता है, 2021 दे देगा, 2023 दे देगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ के आपको पूछेगा कि व्हाट शुड बी द लास्ट डिजिट। अगर आपको पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी लास्ट डिजिट और द यूनिट डिजिट, सो हाउ वी कैन फाइंड। सो वी आर गोइंग टू डील विद सच अ क्वेश्चन विद द मास्टर स्ट्रोक्स। क्या है मास्टर स्ट्रोक्स दोस्तों, इसको पहले आप समझ लें, ये a टू द पावर b फॉर्मेट का है ना, बेस और एक्सपोनेंट। क्या करना है साथियों, जो बेस है इसमें 10 से डिवाइड करना है। यू मस्ट कीप इन माइंड व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द लास्ट डिजिट, देन डिवाइड्स द बेस विद द 10। क्या करना साथियों, जब इफ क्वेश्चन आस्क्स यू हैव टू फाइंड द लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट, देन डिवाइड इन बेस बाय 10 एंड इन एक्सपोनेंट बाय 4। लेकिन साथियों अगर यही चीज लास्ट के 2 डिजिट पे वर्क करेगा तो वो क्या होगा, बेस में 100 से डिवाइड करना है दोस्तों, और उसके एक्सपोनेंट में 500 से डिवाइड करना है। सो आप बेसिकली क्या समझ पा रहे हैं कि 10 और 510 का वैल्यू जो है ना दोस्तों वो 4 होता है। क्या मतलब आ रहा है, ये कहता है कि जो बेस है साथियों क्या है, बेस में यू हैव टू डिवाइड बाय द 4 दिस, है ना। और इसका जो दोस्तों 5 जो बन रहा है 5a, दैट इज दोस्तों मैं यहां पे लिख देता हूं पावर। पावर में किससे डिवाइड करना है, मतलब एक्सपोनेंट, इसको b बोल दें दोस्तों। इसको आपको 510 से डिवाइड करना है, मतलब 5a से डिवाइड करना है, ये जरूर याद रखें। 5a नहीं बोलेंगे दोस्तों, 510 बोलेंगे इस टाइप से। अगर दोस्तों अगर बेस में ये लास्ट 1 डिजिट का है दोस्तों, लास्ट 1 डिजिट, ये लास्ट का 2 डिजिट निकालना होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे बेस में साथियों, और 500 से डिवाइड करना है एक्सपोनेंट में, दैट बिकम्स 4। ठीक है। अगर दोस्तों अगर जैसे सीएसआर नेट का जो लेवल जा रहा है दोस्तों, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं। इफ क्वेश्चन आस्क्स यू हैव टू फाइंड द लास्ट 3 डिजिट, क्या बोलेगा दोस्तों, ये लास्ट का 1 डिजिट मैंने लिखा है, 1 डिजिट दोस्तों, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट बोला जा रहा है, लास्ट का 3 डिजिट साथियों। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जरूर याद रखें बेस में 1000 से, और इसमें साथियों एक्सपोनेंट में 1000। अभी आपने मैंने फॉर्मूला दिया था दोस्तों कि 4 × 10 to the power 2 becomes 400, तो आपको ये चीज लगाना पड़ेगा। चलिए इतना डिटेल्स में डेप्थ में मैं आपको नहीं लेके जा रहा हूं, लेकिन दोस्तों आपके स्टैंडर्ड पे लास्ट 1 डिजिट और 2 डिजिट बहुत आम बात है, हमेशा पूछता है, ठीक है ना, तो इसको जरूर याद रखें। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कितना बच्चा वाला यूज होगा। क्या पूछा जा रहा है, लास्ट 1 डिजिट, लास्ट डिजिट दोस्तों पूछा, तो हमको क्या करना है, बेस में यू हैव टू डिवाइड बाय 10
और इसके एक्सपोनेंट में दोस्तों 5 टेंस। अब ये देखिए मैंने 2023 लिया था जिसमें करेंगे 5 टेन से, इसमें क्या करेंगे दोस्तों 5 10 का वैल्यू 4 होता है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ लास्ट डिजिट पे वर्क करना रह जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही बचना है दोस्तों। ये 4 कितना हो गया 81, लास्ट डिजिट क्या हुआ देख रहे हैं, 1 सेकेंड में इसका आंसर आ गया। इतना लंबा चौड़ा क्या आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे इस क्वेश्चन को, क्या 2023 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? तो इस टाइप का दोस्तों आपको क्वेश्चन देके बुद्धू बनाने के लिए करेगा, लेकिन आपको होशियार रहना है दोस्तों पेपर में। चलिए साथियों कुछ और क्वेश्चंस में लेता हूं। साथियों देखिए क्वेश्चन पूछा था सीएसआई नेट में और गेट में, आईआईटी जेम में दोस्तों इस टाइप का पूछता है कि दोस्तों एक ग्रुप का ऑर्डर दे दिया है। क्या है साथियों, एक ग्रुप का आपको ऑर्डर दे दिया है और पूछता है कि आपको बताना है इसके सेंटर में जो ग्रुप होगा, सेंटर दोस्तों वो आप जब भी निकालेंगे तो इसका जो सेंटर ऑफ द ग्रुप होगा वो दोस्तों किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ये आपको बताना है बेसिकली। तो आराम से दोस्तों ठंडे दिमाग से आप समझें बस। पहले तो जब भी ऐसा क्वेश्चन, एक चीज तो जरूर याद रखें दोस्तों कि सेंटर ऑफ ग्रुप जो होता है हमेशा क्या होता है साथियों, अबेलियन ग्रुप होता है। क्या होता है दोस्तों, अबेलियन ग्रुप, ठीक है ना। और मोर ओवर अगर दोस्तों आपका ग्रुप भी अबेलियन हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों, ग्रुप अबेलियन हो, तो याद रखें कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रुप बनेगा दोस्तों वो एग्जैक्टली ग्रुप के इक्वल हो जाएगा। कुछ चीजें हमेशा याद रखें जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। चलिए समझते हैं ग्रुप का ऑर्डर क्या है दोस्तों, 77। दोस्तों एक मैंने शॉर्ट ट्रिक्स दिया था और एक ऐसा वीडियो बनाया था इसमें मैंने ग्रुप के ऑर्डर्स लिए थे दोस्तों और उसको डिसाइड करा था कि ग्रुप के ऑर्डर से हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मेट या व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रुप, कि ग्रुप अबेलियन है, नॉन अबेलियन है, साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है, ठीक है दोस्तों, या सिंपल है कि नॉन सिंपल है, ये दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। चलिए कैन राइट 7 into 11 both are prime, moreover 7 is less than 11 and 7 does not divides 11 minus 1 that is 10, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये जो ग्रुप है दोस्तों क्या हो गया, साइक्लिक। क्या हो गया दोस्तों, साइक्लिक ग्रुप। चलिए इसको समझ लेते हैं कि हाउ वी आर डिसाइडिंग अ ग्रुप इज साइक्लिक। दोस्तों ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू साथियों पी क्यू हो जाए, पी एंड क्यू आर बोथ डिस्टिंक्ट प्राइम एंड पी इज लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन क्यू, एंड क्या हो दोस्तों कि p डज नॉट डिवाइड्स q माइनस 1। अगर ऐसा होता है देन g इज ऑलवेज साइक्लिक, है ना। और एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, सो g क्या हो जाएगा दोस्तों, अबेलियन। और दोस्तों इस कंडीशन को भी मैंने बताया था आपको बहुत अच्छे से कि इफ p डिवाइड्स q माइनस 1 देन वी ऑलवेज हैव अ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ दैट ऑर्डर, है ना। उस ऑर्डर के दो ग्रुप एग्जिस्ट करता है, एक साथियों नॉन अबेलियन और एक अबेलियन होता है, लेकिन यहाँ डिवाइड नहीं करता है, तो जी इज ऑलवेज साइक्लिक, हमेशा साइक्लिक होता है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, मतलब ये आपको पता लगा कि ये साइक्लिक ग्रुप है और एवरी साइक्लिक ग्रुप इज साथियों अबेलियन, है ना। एंड इफ यू आर वंस इंश्योर दैट अ गिवन ग्रुप इज अबेलियन, तो ये मैंने बोला अगर आप ये इंश्योर कर देते हैं कि ग्रुप अबेलियन होगा तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इस टाइप से। तो दोस्तों ये देखिए पहले तो ग्रुप अबेलियन हो गया, साइक्लिक भी है, तो साइक्लिक है दोस्तों, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू if a group is of order n, so साथियों if any group is of order n, we can write like this, this one, order of g equals to p, p is strictly less than q and p does not divide q minus 1, then g is always cyclic and every cyclic group of order n। दोस्तों अगर ग्रुप है n का और ये g क्या है दोस्तों, साइक्लिक है, then g is always isomorphic to zn। क्या होगा साथियों, zn के इक्वल होगा। So can we write z is isomorphic to z77 and being a cyclic group, साइक्लिक है तो अबेलियन है, तो यानी सेंटर ऑफ जो ग्रुप होगा वो एग्जैक्टली यही ग्रुप रह जाएगा। So this is what the Z77। मुझे उम्मीद है साथियों ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। So what is the option दोस्तों, so you have the option D is correct। So what is the basic thing दोस्तों कि सबसे पहले ग्रुप के ऑर्डर के थ्रू आप डिसाइड करना सीखें कि which group is cyclic और नॉन साइक्लिक।
साथियों आज का क्लास ओवर करते हैं और बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक अपना क्लास जारी रखें। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और भी शॉर्ट ट्रिक्स और मजेदार ट्रिक्स के साथ। अगर आपको दोस्तों वीडियोज अच्छी लगी तो प्लीज करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियोज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों।